नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। 32 परिवारों के गले पर तलवार अटकी हुई है। हम पहले भी दिखाए थे उस स्पॉट पर जाकर जहां दरभंगा महाराज के कई ऐसे हैं जिन्होंने उनकी सेवा की है, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में रह करके उन्हें दरभंगा महाराज के द्वारा जगह दिए। लेकिन सबके हाथ में देखिए ये नोटिस थमा दी गई है। दरभंगा के सर्किल ऑफिसर, सदर के सर्किल ऑफिसर के द्वारा सभी को नोटिस थमा दी गई है और इस नोटिस में कहा गया है कि आप 27 तारीख को यहाँ पर अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए कागज़ लेकर के यहाँ देखिए सबके हाथ में है, सबके हाथ में ये कागज़ है। और ये कागज़ पर जवाब देने के लिए जब यहाँ बुलाया गया तो दरभंगा के सीओ साहब यहाँ से नदारद है, यहाँ है नहीं। और कहा गया है जब हम कार्यालय से पूछ रहे हैं तो मालूम हुआ कब आएंगे पता नहीं। इन 32 लोगों को तो बुला गया, देखिए कितने एजेड हैं। आप क्या दिया गया है, क्या अंचल अधिकारी के द्वारा हम लोगों को 27 तारीख को जवाब देने के लिए भेजा गया है कि आप लोग 27 तारीख को अंचल अधिकारी से मिलिए और अपना नोटिस का जवाब दीजिए। ये नोटिस किन से भेजा गया है? अंचल के करीब कोई कर्मचारी गए थे, वो हम लोगों को रिसीव करवाया है। अच्छा। जबकि हम भी पूछना चाहते हैं कि सर हम लोग को जो नोटिस आप दिए हैं तो कम से कम इतना तो हमको बता दीजिए, ना खाता ना बही, और जो कहेंगे वही सही। इस पर तो ना खाता चढ़ा हुआ है ना खेसरा। मीना झा, क्या मीना झा? हम पोखरी में तो रहते नहीं हैं, रोड पर तो हम बैठे नहीं हैं, तो हमारा जो घर है उसका तो एड्रेस होना चाहिए। ये राजकुमारगंज में लिख रहे हैं, थाना नंबर दिए, थाना नंबर सही है, राजकुमारगंज में जाके मीना झा को ढूंढते। हम लोग तो राजकुमारगंज में रहते नहीं हैं। घर के एड्रेस पर आपको पहुंच गए? नहीं, घर के एड्रेस पर नहीं पहुंचा। उन्होंने हॉस्पिटल में कोई कर्मचारी से पूछ के हम लोगों के घर बेचारा धूप में हुआ रहे थे। हम उनको देख के बूढ़े थे, दया लगा, हम लोग रिसीव कर लिए। हम सीओ साहब से पूछना चाहते हैं कि कोई जमीन जिस पर आवास बना हुआ है तो उसका नोटिस में खाता खेसरा का नंबर होना चाहिए, जबकि खाता खेसरा का कोई नंबर नहीं है, रैयती का भी नाम नहीं है। आपके पास है? मेरे पास है जी, मेरे पूर्वजों के पास है। क्योंकि क्या है आपके पास? मेरे पूर्वजों के पास जो राज दरभंगा उनको जो नियुक्त किया है, अभी भी लेटर है। हम लोगों को राज दरभंगा नियुक्त किए हैं। हालांकि आपके पास तो कुछ तो कागज होगा दिखाने के लिए, अभी मांगे दिखाने के? जी जी, मेरे पास अभी भी मेरे भाई, मेरे पिताजी के बाद मेरे भाई साहब अभी वेतन उठाते हैं। इस मंदिर का जो नाम मेरा नाम से दे दिया गया है, हम मंदिर में रह रहे हैं। मेरे नाम से जो मीना झा, अजय मीना झा, क्या हम तो घर मेरा है मेरे, क्योंकि मेरे भाई है वहाँ रहते हैं, मेरे पिताजी है। अगर सीओ कहेंगे कि आप कागज दे, सब आदमी हैं, कागज बोलेंगे लेकर के, तो आप तो राज दरभंगा उनको जवाब दे रहा है, दिया भी है। क्योंकि आप किसी जमीन पर नोटिस देने से पहले उनको नोटिस दीजिए, क्योंकि उनके रैयत में हम लोग हैं। वो उन जो रैयत में भेजे हैं उनके रैयत में तो हम लोग नहीं हैं। हम लोग बिहार सरकार के अधीन तो है नहीं, हम लोग तो राज दरभंगा के अधीन है। राज दरभंगा आज हम लोगों को कहेगा खाली करने के लिए तो हम लोग स्वतः उनको। राज दरभंगा क्यों नहीं आए आपके आगे? राज दरभंगा आज लेटर दिए हैं, उनके वकील आएंगे, बहस करेंगे, वो लोग करेंगे। हम लोग को अभी बुलाया गया है कि आप आइए जवाब दीजिए। हम लोग सारे मोहल्लावासी आके जवाब दिए हैं और उनका जवाब राज दरभंगा देंगे। आप बहुत बूढ़ी हैं, देखिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने दिखाया था इन लोगों के गर्दन पर जो तलवार अटकी, कब इन्हें अतिक्रमणकारी घोषित करते हुए इन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। आयुर्वेदिक कॉलेज का मामला सब जानते हैं, लेकिन इस बीच में कौन सी ऐसी साजिश है कि 2 महीने के अंदर इतनी बड़ी हलचल उस परिसर में देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि जो बाहर से भी कुछ लोग आए थे, उन्होंने तुरंत कई जगह निरीक्षण किया, अपना रिपोर्ट दिया, फिर दरभंगा डीएम को कहा गया, थाना कहा गया, सारे कुछ। आखिर इतना दिन सब शांत रहा, अब क्या हो रहा है? अब क्या प्रॉब्लम है आपको? हमको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आयुर्वेद कॉलेज को है। वही प्रॉब्लम क्रिएट करके हम लोगों को निकालने की साजिश में है। हम लोग तो राज दरभंगा द्वारा बसाए गए हैं, हम तो राज दरभंगा को जानते हैं, आयुर्वेद कॉलेज को नहीं जानते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास जमाबंदी है, आपके पास दाखिल खारिज सब कुछ हुआ है? सिर्फ मेरे पास होल्डिंग नंबर है, उस पर राज दरभंगा लिखा हुआ है, बाकी सारी कागजात जो है सो राज दरभंगा के पास है। आप छानबीन कर लीजिए। राज दरभंगा इस कागजात को दिखाई है, अगर कई बार एकदम दिखाई, हर एक न्यायालय में हम लोग पेश किए हैं, हरदम दिखाई, कोई नहीं हम लोगों को सुनने वाला है। अच्छा, हाँ, समझे ना, तो हरदम दिखाई है उसको। हाँ, फिर भी आप लोग को क्या कहा जा रहा है कि आप लोग खाली कीजिए? अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया है, खाली करने के लिए कहा जा रहा है।
तो इसमें क्या कहा गया है कि आप लोग कागज़ लेके आइए या खाली कीजिए, क्या नोटिस दिया गया है, नोटिस दिया गया है कि 11 बजे अदो हस्ताक्षरी के जो है यहाँ आकर के आप लोग माने जमा कर दीजिए। अच्छा, आप लोग को ये जमीन कैसे प्राप्त हुआ है? राज दरभंगा द्वारा प्राप्त हुआ है। एक ही शब्द में तो कह दिए। किस लोगों को दिया गया था इसमें? बहुत आदमी है, कोई एक हम ही नहीं है, सब अलग अलग में काम करते थे। हाँ, सब जो है सो उनके द्वारा जो है सो बसाए गए हैं। अब लड़ाई आपकी लड़ाई है कि दरभंगा महाराजा की और सरकार की लड़ाई? हमसे किसी को हम बसाए गए हैं। यह राज दरभंगा जो है सो अपना बचाव करे और आयुर्वेद कॉलेज अपना बचाव करे। ये दोनों का टक्कर पीस रहे हैं हम लोग, हम कहाँ जाएं? इस 100 साल 80 साल 90 साल से जहाँ वहाँ लोग रह रहा है, हम लोग कहाँ जाएं? अच्छा ये बताइए, और ये बताइए कि आखिर दरभंगा महाराज और ये अंचल कार्यालय सरकार दोनों के बीच आप लोग पिस रहे हैं। दोनों अगर हाथ उठा दे या दोनों आपस में हाथ मिला ले तो आप क्या कीजिएगा? हमको ये आशा है कि हमारे दरभंगा महाराज कपिलेश्वर सिंह जो अभी हैं कुमार साहब, वो हम लोग के साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। आश्वासन बार बार देते हैं कि आप लोग टेंशन में ना रहें, आप लोग किसी के भय में ना रहें, आप भयमुक्त रहें, क्योंकि आपके साथ हम हैं। और स्थानीय कुछ राजनेता हैं जो कि सांसद में गूंजते हैं, कोई जाके विधानसभा में गूंजते हैं, उनके कहने से कुछ नहीं चलने वाला है हमारे। अच्छा, एक चीज़ तो होनी चाहिए कि दरभंगा महाराज जी आप लोग को जमाबंदी कर दें, दाखिल खारिज करवा दे। ये तो परमानेंट, ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप लोग आज ना तो कल फिर तो कहीं ना कहीं निकाला जाएगा। तो इसके लिए हम लोग बात किए हैं, इसलिए बात हम लोग के बीच में हुआ है, उनसे भी बात हम लोग को चल रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोग भयमुक्त रहिए, आपके साथ हमेशा हैं। उन्होंने एक वकील को तैयार किया है जो कि हम लोग के लिए लड़ने के लिए वो वकील तैयार है, और वो तैयार करवा के हम लोग के बीच में दिए गए हैं। एक चीज़ आप लोग भी जानते होंगे सभी, कागजी बात को समझिए। कागजी बात यह है कि अगर हम कहीं ज़मीन पर रह रहे हैं तो हमारे पास ज़मीन की कागजात होनी चाहिए। तो दरभंगा महाराज क्यों नहीं पल करके एक जिनके घर में है उनके घर में या तो उसका दाखिल खारिज करवाने के लिए अपना पेपर प्रस्तुत करे, या फिर सबों का एक साथ सामूहिक करवा दे, ताकि आप लोग के गर्दन पे जो तलवार है वो नहीं लगे। उसमें वो लगे हुए हैं, जब समझ रहे हैं कि ऐसा भूमिका होने वाली है, उसके लिए वो तैयार हैं, एकदम तत्पर हैं, और वो हम लोग के बीच में हैं। और वो हम लोग को आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग को कुछ नहीं होगा। आप लोग, मेरे जो 32 परिवार है वो मेरा अपना पर्सनल परिवार है जो कि दरभंगा राज से जुड़े हुए हैं। हम लोग मतलब कि आज से नहीं, हमारे दादा परदादा, हमारे पिताजी, उसके बाद हम लोग। अच्छा, कितने दिनों से अचानक ये मामला कैसे उठ गया? क्या है इसके पीछे की कहानी? इसमें कुछ भूमि माफिया का भी साजिश है, और कुछ हमारे राजनेता का भी साजिश है, जो कि मतलब चाह रहे हैं कि ये चीज़ को हम लोग खंडित करके इनको निकाल के बाहर फेंका जाए। अच्छा, अगर अभी आप लोग आए हैं तो क्या दिखाइएगा? अगर मान लीजिए कि सीओ कह रहे हैं कि आप लोग कागजात लेके आए, तो अभी क्या आप दिखाइएगा? अभी तो सर सीओ साहब हम लोगों से कागजात नहीं मांगे हैं। हाँ। अभी फिलहाल ये बोले हैं कि आप लोग अतिक्रमणकारी हैं, आप लोग इतने दिनों के अंदर खाली कर दें। अच्छा, तो कागजात जब हम लोगों से मांगा जाएगा तो हम लोग उनको कागजात अपना दिखाएंगे। जो राज दरभंगा जिस समय में सर कामेश्वर सिंह थे, उस समय में हम लोगों के नाना जी बॉडीगार्ड रहे, जिनका नाम था बंदो यादव। उनका कागज मेरे पास है, प्रूफ है, प्रमाण है, मैं वही दिखा सकता हूँ। अब उनके द्वारा अभी तक ऐसा कोई बात हम लोगों को बोला ही नहीं गया कि आप खाली कर दीजिए और हट जाइए। यहाँ बार बार साजिश के तहत हम लोगों को भगाया जाता है, कभी कुछ करता है, कभी डोजर लेके चला आता है, मतलब परेशान किया जा रहा है, रात को सोने नहीं दिया जा रहा है। तो इनके पास ऐसा कौन सा प्रूफ है, ये क्यों नहीं दिखा रहे? अगर इनके पास प्रूफ होता तो ये भी तो अपना प्रूफ को पेश करेंगे। ये होता है, इनसे बार बार न्यायालय में भी हम लोग पूछे हैं, वकील साहब भी हमारे पूछे हैं, आज हम लोग यहाँ उपस्थित होकर भी उनको जवाब दे रहे हैं, उपस्थित होकर जवाब भी दे रहे हैं। अब मेरे पास राज दरभंगा के लेटर पेड, उस समय में राज दरभंगा का वो अस्पताल हुआ करता था जो पूरे दरभंगा को चलाया जाता था। जैसे कि अभी DMCH है, तो वो उस समय का बहुत बड़ा अस्पताल थे, उसमें सैनिक सबको भी इलाज किया जाता। उसमें का हम लोग नाइट गार्ड है, हमारे नाना जी नाइट गार्ड थे, उनके पास एक भी लड़का नहीं था, तो हम लोग वंशज हैं उनके। हम लोग को बसाएं, हम लोग वहीं पे आज
कई वर्षों से रह रहे हैं। लेकिन एक सवाल बार बार यही आएगा कि आखिर आप अपने कागजात को क्यों नहीं बनवा लेते हैं दरभंगा में? ऑथेंटिक कागजात बनवा लीजिए ना, ताकि इन लोगों को बार बार नहीं। हम लोगों को ऐसा सवाल कभी भी जीवन में उठा ही नहीं। ये सवाल अभी उठ रहा है 2 महीना से जी। ये 2-3 महीना से हम लोगों को रात में सोने नहीं दिया जाता है। 112 वाली गाड़ी तो कोई गाड़ी एवं प्रकार वहाँ पर हम लोगों को असामाजिक तत्व बता करके हमेशा नोटिस किया जाता है, अतिक्रमणकारी बता करके नोटिस किया जाता है, जो कि उनका तो खुद का है ही नहीं। अभी आप आए हैं ये कागजात लेकर के, तो ये कागजात क्या बता रहा है? ये कागजात क्या कह रहा है कि आप अतिक्रमणकारी आप खाली कर दीजिए? जी। कुछ कागजात लेकर इसमें देखिए, इसमें सर आप खुद पढ़ लीजिए कि क्या लिख करके भेजे हैं। ना इस पर कोई खेसरा है, ना कोई जमाबंदी है, और ना ही कोई जमीन का कुछ जमीन लिख रहे हैं, जो कि ये आयुर्वेद का है वो भवन। एक मिनट, जब वो जमीन आयुर्वेदिक संस्थान का है ही नहीं, कभी रहा ही नहीं, सर कामेश्वर सिंह के नाम से है, तो वो भी तो यही लिख के न भेजते कि सर कामेश्वर सिंह का नोटिस हमको मिलता, तब हम लोग कुछ सोचते। हम लोगों के पास तो ऐसा कोई नोटिस। तो क्या ये मान रही है कि कामेश्वर सिंह का ये जमीन नहीं है? एकदम ये माना जा रहा है। इसका मतलब अगर ये लिखा गया, अगर ये लिख रहे हैं, ये बात तो उनका जमीन नहीं है, ये भी महाराज की बेकार जमीन लग नहीं रहा हुआ है। ये। इसके हिसाब से तो महाराज की जमीन है नहीं है। तो आप लोग अतिक्रमणकारी हो गए। यहाँ तक कि दरभंगा महाराज भी अतिक्रमणकारी हो गए जी। इसलिए ये कहा गया है जी। तो अब आप लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो गुहार ही लगा सकते हैं ना। जो हम लोगों के पास कागज है पूर्वज का दिया हुआ, जो लेटर पेड है, हम लोग जैसे नाइट गार्ड थे, नौकरी करते थे हमारे नाना जी, उसके एवज में अभी तक हम लोग बेरोजगार भटक रहे हैं। आज अगर आप लोग नहीं आए, अगर आज सीओ साहब से बात नहीं हुई, नहीं आए, तो क्या कीजिएगा आप लोग? अभी तो पहले सीओ साहब से जवाब हम लोग ले लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, और उसके बाद हम लोग पूछेंगे सरकार से। अगर सीओ साहब नहीं आए तो क्या कीजिएगा? फिर अगले दिन आएगा या फिर सीओ साहब नहीं आएंगे तो सीओ साहब को जवाब देना होगा, क्योंकि फिर हम लोग को वकील हायर करेंगे। आप लोग यहाँ पर नाम दर्ज करवा रहे हैं? समाज में जी करवा दिए हैं, और फिर हम लोग वकील हायर करके उनसे पूछा जाएगा कि सर हम लोगों को बुलाया गया है, हम लोग का तो रोड छाप नहीं है कि आप जब बुलाइएगा तब हम लोग आ जाएंगे। हम लोग भी तो इंसान है, हम लोग को भी तो 10 रंग का काम होता है। सारे काम छोड़ के हम लोग आए हैं, तो हम लोगों को कम से कम इतना तो कह दे कि आप जो हमको बुलाए, हम आपके समय पर आ गए, तो हम लोगों को भी तो उनका रिस्पॉन्स होना चाहिए कि हम लोगों को पूछना चाहिए कि आप लोग जो अतिक्रमणकारी हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा का ज़मीन है, तो उनसे भी हम लोग कहना चाहते हैं। प्रिंसिपल से बार बार हम लोग भी बोले हैं कि आपके पास सर पेपर है, तो हम लोगों के पास सार्वजनिक कीजिए, तब तो हम लोग भी कहीं ना कहीं फिर अपना बैठाएंगे। तो उनके पास तो कुछ नहीं है, लिखते हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा, तो पहले बाप की पहले बेटा, पहले दरभंगा महाराज की पहले आयुर्वेदिक कॉलेज, पहले तो दरभंगा महाराज है। क्या आपको लगता है कि दरभंगा महाराज और आयुर्वेदिक कॉलेज के बीच कोई डील हुई है जिस वजह से आप लोग परेशान हैं? ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं ऐसा कोई डील नहीं है। मामला न्यायालय में चल रहा है, तो उनको तो ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। और जो खुद अतिक्रमणकारी हैं, जो खुद LIC के बिल्डिंग में ताला तोड़ के घुसे हुए हैं, वो दूसरे को क्यों कर रहे हैं अतिक्रमण? न्यायालय में चल रहा है मामला? दरभंगा सिविल कोर्ट में चल रहा है। कब से चल रहा है ये मामला? ये 2017 से चल रहा है। तो हम बता दें, यहाँ करीब 32 परिवार हैं जो दरभंगा महाराज के द्वारा बसाए गए थे। कागजात दरभंगा महाराज के पास है, लेकिन ये जो नोटिस है ये अपने आप में एक अजूबा है। अजूबा इसलिए कि सरकार एक तरफा मान ली है कि ये आयुर्वेदिक कॉलेज की ज़मीन है, इसलिए नोटिस के नीचे लिखा हुआ है कि आयुर्वेदिक कॉलेज के ज़मीन पर अतिक्रमणकारी हैं जिनका कब्जा उसको हटाने की बात की गई है। सबसे बड़ा बात है कि सीओ ने अगर इनको बुलाया तो दूसरे पक्ष को भी बुलाना चाहिए था। ये अक्सर होता है, थाने पर देखते हैं कि दोनों पक्ष को बुलाया जाता है कि आप अपना अपना कागज़ दीजिए, अपना दावा प्रस्तुत कीजिए, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। एक तरफा निर्णय लिया गया है, जबकि 2017 से उच्च न्यायालय में या फिर न्यायालय में, दरभंगा न्यायालय में मामला लंबित पड़ा हुआ है। इस परिस्थिति में किसी साजिश के तहत गरीबों का, अगर हम नहीं चाहते दरभंगा महाराज की कोई बात करना, लेकिन गरीबों का जिन्होंने बड़ी आशा के साथ महाराज की सेवा की थी, लेकिन इनके पास में कागजात उपलब्ध कराने के लिए दरभंगा महाराज को भी प्रयास करना चाहिए, ताकि इनको वास्तविक जो कागजात है, चाहे दाखिल खारिज हो, जमाबंदी हो, इनके नाम से कर दिया जाए, ताकि ये अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ पर, क्योंकि सीओ साहब से जब हम सवाल पूछने आए तो यहाँ से गायब पाए गए हैं। हालांकि वो अलग अलग जगह जा सकते हैं, मगर ये भी हुआ है उन्हीं उसी भवन में, उसी जमीन पे, उसी खाता खेसरा पे 10 और है जिसको नोटिस नहीं आया है, और जो उनका अपना कर्मचारी है, हम ही लोग के अंदर में, मतलब राज दरभंगा के अंदर में ताला तोड़ के वो लोग घुसे हुए हैं, उन लोगों का नहीं आया है। और जो हम लोग अब राज दरभंगा के नियुक्त किए गए हैं,
हम लोगों को नोटिस आया है। मतलब क्या, उसी खाता खेसरा पर सब हैं, सबको नोटिस नहीं आया है। ये ऐसा ही चुना गया है, जबकि हम मंदिर में रहते हैं, हमको तो नोटिस नहीं आना चाहिए। मंदिर को आप बुलडोजर से तोड़वा दीजिएगा, इतना तो हमको नहीं लग रहा है। न बिहार सरकार के न केंद्र सरकार में ऐसा कोई नियम बना है, तो हमको तो नोटिस मंदिर से भेजें। और ऐसा किए हैं जो इनका 4-5 कर्मचारी ऐसा है कि वहाँ अपने ताला तोड़ के घुसे हुए हैं और 52 बीघा घेरे हुए हैं, उन लोगों को नोटिस नहीं आया है। तो सभी बात आप सुन रहे हैं, लेकिन अब चाहिए दरभंगा महाराज के परिवार को भी कि इन लोगों को सुरक्षित करने के लिए ये उनके हाथ में है। इन लोगों को लड़ाई लड़ने के लिए ज़रूरत नहीं है, दरभंगा महाराज खुद लड़ाई लड़ सकते हैं, उनके परिवार कपिलेश्वर सिंह खुद लड़ाई लड़ सकते हैं उससे, आयुर्वेदिक कॉलेज से। अब सवाल यह है कि आयुर्वेदिक कॉलेज विगत 2 माह से इतना सक्रिय क्यों है, उनके पीछे किनका किनका हाथ है। और अगर ये मामला रहस्यमय लगता है तो निश्चित तौर पर ये बहुत दुखदायी साबित होगा, क्योंकि आने वाला समय में ये लड़ाई लंबी खिंच सकती है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ पर, क्योंकि सही बात की जानकारी इनके माध्यम से हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन सीओ साहब से भी हम पूछेंगे कि आखिर एक तरफा निर्णय लेकर के आपने नोटिस आयुर्वेदिक की ज़मीन है जो अतिक्रमित है, जबकि ये अभी अगर विवादास्पद है तो एक सामान्य बातें लिखनी चाहिए। धन्यवाद।